नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज नई शिक्षा नीति को लेकर एक बदलाव की गई है। तो 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति में बदलाव की गई। कहा जाता है कि यदि राष्ट्र को बदलना हो तो नई शिक्षा नीति को बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आप छात्र हैं तो यह जानकारी जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि पहले की शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो 10+2 की फॉर्मेट पे चलती थी, लेकिन इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अभी से 5+3+3+4 फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके मुताबिक स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस 5 वर्षों में बच्चों को नींव मजबूत होगा। इसका पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा और इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली दूसरी कक्षा के एक वर्ष शामिल होगा। इन 5 सालों में पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद पर ध्यान होगा ताकि उनका मानसिक विकास हो सके। इसके बाद 3 से 5 कक्षा तक छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके अगले 3 साल 6 से 8 मिडिल स्टेज माना जाएगा। इस क्षेत्र में छात्रों को तय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। इसमें आगे 4 साल कक्षा 9 से कक्षा 12 लास्ट स्टेज होगी। इसमें छात्रों को विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उनको एक विशेष लक्ष्य के प्रति एकाग्र किया जाएगा और प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल में स्ट्रीम सिस्टम में भी बदलाव किया गया है। पहले छात्र जो कॉमर्स के थे वो आगे साइंस स्ट्रीम का पढ़ाई नहीं कर सकते थे, और जो छात्र आर्ट्स स्ट्रीम का थे वो साइंस स्ट्रीम का पढ़ाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इसे बदल दिया गया है। लेकिन अब ऐसा हुआ, जो छात्र आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र हैं वो कॉमर्स भी पढ़ सकेंगे और साइंस भी पढ़ सकेंगे, और आर्ट्स का छात्र बायोलॉजी की पढ़ाई भी कर सकेंगे। इसके लिए एक पूल बनाया जाएगा जिसके तहत आपको ये स्ट्रीम को चूज करना होगा। अब 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी, मतलब इसके अलावा अंग्रेजी में पढ़ना अनिवार्य नहीं रहेगा। आप अपनी राष्ट्रभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने बच्चे को अपनी मातृभाषा हिंदी या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ाएंगे। अंग्रेजी भाषा मात्र एक विषय के तौर पर पढ़ाएंगे। 6ठी कक्षा में छात्र सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप कोडिंग सीख पाएंगे। वो एप्लीकेशन डेवलपिंग और कोडिंग बहुत आराम से सीख पाएंगे। और 6ठी कक्षा से ही छात्रों को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। जैसे यदि आपका बच्चा पेंट्री में इंटरेस्ट है तो वह पेंटर के पास इंटर्नशिप के लिए जा सकेगा। यदि सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वह किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास जाकर सीख सकता है। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक परीक्षाएं आज के इंजीनियरिंग स्ट्रीम जैसा सेमेस्टर बाय सेमेस्टर होगी, मतलब हर 6 महीने पर एग्ज़ाम होगी और हर एक साल में उस दोनों 6 महीने के रिजल्ट को एक साथ एकत्रित कर जोड़कर उनका मुख्य मेन रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाएं आप अपने मनपसंद के भाषाओं द्वारा देंगे। जैसे यदि आप हिंदी में देना चाहेंगे तो हिंदी में, यदि आप इंग्लिश में देना चाहेंगे तो इंग्लिश में देंगे। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट केवल मार्क्स के आधार पर नहीं दिया जाएगा। उस छात्र के व्यवहार, मानसिकता, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को ध्यान रख दिया जाएगा। इसके अलावा रिजल्ट 360 डिग्री के तौर पर दिया जाएगा, मतलब उसके आपका शिक्षक पर अंक देंगे। इसके साथ आपके सहपाठी भी अंक देंगे आपके व्यवहार के अनुसार कि आपके शिक्षक के साथ किस तरह से व्यवहार है, आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, आपके सहपाठी के साथ किस तरह से व्यवहार है, कैसे बिहेव करते हैं। इसके आधार पर आपको कुछ अंक दिए जाएंगे और वो अंक आपके सहपाठी और शिक्षक दोनों द्वारा दिए जाएंगे। इसके साथ ही कॉलेज में जाने वाले छात्र को भी इस नई शिक्षा नीति को पालन करना होगा। इसमें यदि कोई भी छात्र 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है और यदि उसका मार्क्स उस कॉलेज के कट ऑफ पार नहीं करता है तो वह
कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट देंगे। इसके तहत इस टेस्ट के नंबर को 12 के रिजल्ट से जोड़कर उसके तहत कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 से 4 वर्षों में बांट दिया जाएगा। इसके तहत यदि कोई छात्र 3 से 4 वर्षों को पढ़ाई करने में असमर्थ है और वह 1 वर्ष के बाद ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा यदि 2 साल बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 3 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो उस 3 साल के लिए आपको बैचलर की डिग्री और 4 साल के लिए बैचलर प्लस रिसर्च की डिग्री दिया जाएगा, जिसमें आप बहुत सारे रिसर्च कर पाएंगे। इसके छात्र अपने पसंद के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ सकेंगे।